नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, बड़ी अपडेट आई है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। देख सकते हैं डीएलएड भरा मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022-24 सत्र के लिए भरा जाएगा फॉर्म। तो क्या है अपडेट, जानिए। डीएलएड के रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों को 17 बिंदु तक इस बार बिहार बोर्ड की ओर से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा और सत्र 22-24 को लेकर बोर्ड ने यह निर्देश दिया है कि 2 फरवरी से रजिस्ट्रेशन का फार्म भरा जाएगा और डीएलएड सत्र 22-24 में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 3 साल तक इस रजिस्ट्रेशन की मान्यता होगी और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि 13 फरवरी तक सभी अभ्यर्थियों का फार्म भरा जाएगा। 2 खंड में छात्रों का फार्म बोर्ड की ओर से अपलोड किया गया है। इसमें खंड ए में 17 बिंदु तक सभी अभ्यर्थियों का फार्म बोर्ड की ओर से पहले भरा हुआ मिलेगा और प्राचार्य को निर्देश दिया गया है कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और अभ्यर्थियों के नामांकन के समय दी गई जानकारी के आधार पर इसे भरा गया है। और खंड में 18 से 31 तक के विवरण को अभ्यर्थियों को भरना है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शनिवार से 8 फरवरी के बीच इसमें रजिस्ट्रेशन फार्म को डाउनलोड कर लेंगे और 2 प्रति डाउनलोड करेंगे और अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराएंगे। 1 प्रति भरकर छात्र अपने पास रखेंगे और एक कॉलेज में जमा होगा। सत्र 22-24 के अभ्यर्थियों का उन्हीं विषय में परीक्षा फार्म स्वीकार किया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बात समझ लीजिए कि जो 2022-24 के अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक नामांकन चल रहा था जनवरी के लास्ट जो है मंथ तक, तो उनका अब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन में आप सारी डिटेल भरेंगे उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका परीक्षा होगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब देखिए, बहुत बड़ी परेशानी यह है कि जब परीक्षा होता है तो आप सभी का जो एडमिट कार्ड आता है तो उसमें आप सब्जेक्ट को देकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट ईयर तो ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में है। तो आइए उन बाधाओं को दूर करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि 2 पार्ट बनाया गया है भरने के लिए, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपने जो एडमिशन लिया है उस आधार के डिटेल पर इसमें ए पार्ट में है। और बी पार्ट में आपको 18 से 31 सीरियल नंबर में भरना है और 1 से 17 यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, ठीक है। ये तो प्रिंटेड है। अब 18 से 31 में आपको सारी डिटेल भरना है और यही आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आधार बनेंगे। इसी आधार पर एडमिट कार्ड जारी होगा और परीक्षाएं ली जाएंगी। तो सबसे दिक्कत आती है S9 पेपर में, सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो F1 से F12 तक पेपर होता है जो सबका कॉमन होता है। 430 इंटरनल और 570 एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। और सेकेंड ईयर में आपको S1 से S8 तक सबका कॉमन होता है और S9 में जो है सब्जेक्ट वाइज चुन करना होता है, चाहे आप जिससे आपको रुचि हो वो लेना होता है। बेसिकली जो आर्ट्स से है तो आर्ट्स से रिलेटेड लेते हैं, साइंस से है तो साइंस से रिलेटेड लेते हैं, कॉमर्स से है तो सोशल साइंस लेते हैं और ऑनर्स से जिससे किए हैं तो उससे रिलेटेड लेते हैं, तो बेनिफिट होता है पढ़ाने वगैरह में। तो S9 पेपर में आपको हम बता दें कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे। अगर आर्ट्स से है तो आप आर्ट्स से रिलेटेड चुनेंगे, साइंस से है तो साइंस से रिलेटेड चुनेंगे, कॉमर्स से हैं तो सोशल साइंस चुनेंगे और उर्दू से तो उर्दू चुनेंगे, मैथिली से मैथिली चुनेंगे, बंगला से बंगला, इस तरह आप चुन लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि पैसे कितने लगेंगे भरने के लिए। देख सकते हैं पंजीयन शुल्क का 330 रुपये लगेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर शुल्क का 20 रुपया और रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपया, कुल 400 रुपये लगेंगे आपके फार्म भरने में। 3 साल तक रजिस्ट्रेशन का मान्यता होगा और 2 प्रति फार्म आपको कॉलेज से मिलेगा, 2 प्रति। 1 प्रति आपको भर के कॉलेज में दे देना है और 1 प्रति जो है
अपने पास रखना है, स्वयं अपने पास रखना है जो आपने डिटेल भरा है। ठीक है, ये जो है 2 फरवरी से भरा जाएगा और 13 फरवरी तक भरा जाएगा। कुल मिलाकर 11 दिन का समय दिया गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 22-24 के अभ्यर्थियों का उन्हीं विषय में परीक्षा फार्म स्वीकार किया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन फार्म भरा जाएगा। यानी जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी कहीं भरा जाएगा जब, तो जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहीं सारी डिटेल उस एग्जामिनेशन फॉर्म में भी आएगी। तो थोड़ा सा भी आपकी लापरवाही, आपकी गलती आपका सब चीज़ बेकार कर सकती है। इसलिए काफ़ी सोच समझ कर भरें। नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछें, क्यूरी के माध्यम से पूछ लें, अपने कॉलेज से पूछ लें, इष्ट मित्र से पूछ लें, सगे संबंधी से पूछ लें, अपने पुराने साथियों से पूछ लें, नए साथियों से मिल लें। तमाम सारे जानकारियाँ एकत्रित करके ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। हमसे जितना हो सके आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। हर क्यूरी को 100% सेटिस्फेक्शन दिया जाता है यहाँ पे कि आपकी कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। लक्ष्य सरकारी एकमात्र ऐसा चैनल जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं देता है सही और सेटिस्फेक्शन के साथ, हर चीज़ों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो छात्रों को। तो यही सारी अपडेट थी और बने रहें, जुड़े रहें और क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ध्यान रहे जो नए अभ्यर्थी हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो 23-25 में अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं फार्म भर दें। 25 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 8 फरवरी तक जो है 120 नंबर का परीक्षा होगा। निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी डीएलएड में। और डीएलएड से होता क्या है तो जान लीजिए। अगर आप 10+2 से एडमिशन लिए हैं डीएलएड में तो 1 to 5 में टीचर बनेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन से लिए हैं या ग्रेजुएशन करेंगे तो आप 6 to 8 तक के शिक्षक बन जाएंगे भविष्य में। यही फ़ायदा होता है। और कॉमर्स वाले जो है सिर्फ सोशल साइंस में जाते हैं 6 to 8 में, 9-10 में नहीं जानते हैं। और एक होता है बीएड, तो बीएड से आप 1 to 9 में जा सकते हैं। ग्रेजुएट पीजी वगैरह किए हैं तो आप 11 और 12 में भी जा सकते हैं, 11 और 12 में। तो ये रहा आपका डीएलएड और बीएलएड और सभी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू और बी बैक नए अपडेट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जल्द मिलेंगे नए सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ ही रजिस्ट्रेशन जो है 3 साल तक मान्यता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।